हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में लॉ ऑफ साइन एस्टेब्लिश करेंगे। सो लॉ क्या है? थ्योरम। सो लॉ ऑफ साइन इस प्रकार से, फॉर ए ट्राइंगल एबीसी विथ सर्कमरेडियस आर, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r। ये r जो सर्कमरेडियस है, ये ए बी सी ट्राइंगल का एंगल है एंड ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। सो सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी। सो इसका सर्कल अगर ये है तो सेंटर कहीं पे होगा। सपोज दिस इज एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। सो यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा। सो ओ एन सी ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज द पॉइंट पी एंड पी एंड बी ज्वाइन करते हैं। तो पी सी जब डायमीटर है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। हियर पी सी डायमीटर है 2r एंड एंगल पी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल P इक्वल टू एंगल ए है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये एंगल है, ये एंगल सेम है। नाउ इन ट्राइंगल PBC साइन P ये एंगल के लिए दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये साइड ABC का ये A है, दिस इज B, ऑपोजिट टू एंगल C इज C। साइन P इज परपेंडिकुलर A बाई हाइपोटेन्यूज PC का वैल्यू 2r है। सो यहां से क्या लिख सकते हैं? A बाई साइन P इक्वल टू 2r। एंगल P एंड एंगल A सेम है, सो हम लिख सकते हैं A बाई साइन A इक्वल टू 2r जब एंगल A एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा। अगर ऑब्ट्यूस एंगल होने से ए अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो, से दिस इज मोर देन 90 डिग्री, तो सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। दिस इज ए बी सी, ये ओ है, ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट पी, बी एंड पी ज्वाइन करते हैं। सो ये केस में क्या होगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल। In case of angle A is greater than 90 डिग्री। सो 90 डिग्री से ज्यादा होने से, 90 डिग्री से ज्यादा होने से एंगल जो P एंगल इधर होगा। हियर एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A होगा। एंगल P इक्वल टू 180 माइनस A एंड एंगल PBC इक्वल टू, ये हमारा डायमीटर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। PBC is 90 degree, PC is 2r. So sin P इक्वल टू, ये एंगल के लिए फॉर दिस एंगल ये हो गया
परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, BC बाय CP। BC मतलब A है, CP मतलब 2R है। ऑल्सो साइन P इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस है, साइन 180 माइनस ए मतलब साइन ए। तो यहाँ पे भी साइन P को हम साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू A बाई 2R। दैट मीन्स A बाई साइन ए इक्वल टू 2R, ये केस में भी। Therefore in both cases A by sin A equal to 2R. Similarly, for other angles, B by sin B equal to 2R and C by sin C equal to 2R. Combining these three, these results, we got A by sin A equal to B by sin B equal to C by C equal to 2R. यहाँ पे R है circumradius. This is known as sine law, law of sine. This is our law of sine. Next section में law of sine related problem solve करेंगे. Now we'll consider the problems. Question number 1. Show that for any triangle ABC, even if B and C is an opposite, A equal to B cos C plus C cos B, use the law of sine to deduce that the addition formula sin B plus C equal to, use the law of sine to deduce the addition formula sin B plus C equal to sin B cos C plus sin C cos B. Solution को ये एस्टैब्लिश कर, BC ऑब्ट्यूज होने से भी बोला है। सपोज BC एक्यूट एंगल है, ABC, एंड ये केस में सपोज पकड़ते हैं C ऑब्ट्यूज। दोनों ऑब्ट्यूज तो नहीं होंगे, B और C, सपोज AB C ऑब्ट्यूज है। सो इस केस में हमारा BC इज A, दिस इज C, दिस इज B। देते हैं D, इसमें एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर होगा इधर D। सो ये केस में जब B and C acute angle, for B and C acute angles, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, DC बेस बाय हाइपोटेन्यूस B, ये हाइपोटेन्यूस है, ADC ट्राइंगल में इज, सो DC इक्वल टू B cos C। उसी प्रकार BD इक्वल टू BD बेस, इस ट्राइंगल में ADB में BD बेस है, बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू cos। सो यहां से BD इक्वल टू क्या मिलता है, C cos B। Therefore जब एक्यूट एंगल का केस है उस केस में क्या होगा, BC इक्वल टू
बी सी इक्वल टू बी प्लस डी सी, बी डी हो गया सी कॉस बी, बी कॉस सी। तो हमको क्या बोला था, बी कॉस सी, सी कॉस बी, दैट मीन्स बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी सी मतलब ए। सो ये हमको प्रूफ करना था। जब एक्यूट एंगल हो गया उसमें प्रूफ किया, अब ऑब्ट्यूस एंगल में, इफ सी इज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होने से क्या होगा, एंगल जो ये अल्टीट्यूड जो बाहर में होगा। तो इस केस में ट्राइंगल ए डी सी, ये एंगल सपोज दिस इज, अगर ये सी है तो ये बाहर का 180 माइनस सी है, cos ऑफ 180 माइनस सी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया सी डी बाय हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सी डी ए सी हो गया बी, दैट मीन्स सी डी इक्वल टू माइनस सी डी इक्वल टू बी cos सी। एंड ए बी डी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में cos b इक्वल टू बेस बी डी बाय हाइपोटेन्यूज ए बी मतलब सी। सो बी डी इक्वल टू सी cos बी। सो हमको क्या चाहिए, बी सी, therefore a इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, बी डी हो गया सी cos बी माइनस सी डी हो गया बी cos सी, दैट मीन्स a इक्वल टू सी cos बी प्लस बी cos सी। जब ये एंगल जो सी एंगल ऑब्ट्यूस, सो ऑब्ट्यूस एंगल के केस में भी हमको क्या मिला है, a इक्वल टू सी cos बी प्लस बी cos सी। वो क्या दिखाना है, नेक्स्ट दिखाना है साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन बी cos सी cos बी साइन सी। सो इसके लिए ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। सो साइन बी प्लस सी हमको क्या यूज करना है, यूज करने बोला है कि यूज साइन रूल, लॉ ऑफ साइन यूज करके हमको प्रूव करना है, हमको लॉ ऑफ साइन यूज करना है। सो साइन बी प्लस सी लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस ए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। साइन 180 माइनस ए इज साइन ए, साइन ए हो गया। साइन ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन ए इक्वल टू ए बाई साइन ए इक्वल टू 2r है। सो साइन ए इक्वल टू ए बाई 2r, ए बाई 2r हो गया। फिर a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू सी cos b प्लस b cos c डिवाइडेड बाई 2r, c बाई cos b
b/2r cos c। c/2r, c/2r क्या होता है? c/2r होने से sin c होगा, b/2r होने से sin b होगा, a/2r मतलब sin a, c/2r मतलब sin c, sin c cos b प्लस sin b cos c। तो हम इसको sin b cos c प्लस cos b sin c लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन लॉ ऑफ साइन यूज किया टू गेट द एडिशन फॉर्मूला फॉर साइन। So next question, in any triangle ABC, prove that a into sin b minus sin c plus b into sin c minus sin a plus c into sin a minus sin b equal to 0. Proof. ऑफ साइन यूज करेंगे। हमको मालूम है a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c equal to 2r। So यहाँ से sin a equal to a by 2r, sin equal to b by 2r and sin c equal to c by 2r मिलता है। Therefore जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका a sin b मतलब b by 2r माइनस sin c मतलब c by 2r प्लस b इंटू sin c मतलब c by 2r, sin a मतलब a by 2r प्लस c a by 2r b by 2r। इस प्रकार से मिलेगा। 1/2r हम कॉमन लेंगे तो होगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, बी सी कैंसिल, दैट मीन्स 0, दैट इज राइट हैंड साइड। सो हमको ये प्रूफ करने दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन एनी ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ABC इज ABC 4R। जो R है सर्कम रेडियस है ट्राइंगल ABC का। सॉल्यूशन, सपोज ये कोई एक ट्राइंगल है ABC, सपोज C एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, बी एंड सी एक्यूट होने से इधर परपेंडिकुलर होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हाफ, बेस हो गया BC मतलब A एंड हाइट H इक्वल टू sin C इक्वल टू परपेंडिकुलर H बाय हाइपोटेन्यूस AC हो गया हमारा B। So H इक्वल टू B sin C। So area of the triangle ABC is half of AB sin C, half of A B। फिर sin C को क्या लिख सकते हैं? C by sin C equal to 2R। So sin C equal to C by 2R। So इसको लिखते हैं C by 2R। So AB C by 4R, राइट हैंड साइड है। सो ऑब्ट्यूस एंगल के केस में भी सिमिलरली कर सकते हैं। अगर ये इस प्रकार से हो ABC, C ऑब्ट्यूस है
तो अल्टीट्यूड इधर होगा, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हाफ, बेस हो गया ये ए, हाइट कितना होगा, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस सी. So sin 180 degree minus c equal to perpendicular by hypotenuse AC. AC का लेंथ हो गया b. Sin 180 minus c is sin c. h by b. So height of the triangle is b sin c. ये केस में भी b sin c हो गया. फिर sin c को लिख सकते हैं similarly c by 2r. That means ABC by 4r. So ये केस में भी हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोडक्ट ऑफ द थ्री साइड डिवाइडेड बाय 4 into circumradius. Next question, let P and Q be the radii of two circles through A touching BC at B and C respectively, then PQ equal to R square. Solution. So एक ट्राइंगल ABC है, दो सर्कल जो B एंड C में टच करते हैं थ्रू ए. ये एक सर्कल सपोज, दूसरा सर्कल करता है. So this is circle. इसका रेडियस सेंटर सपोज दिस इज O1, दिस इज O2. इसमें रेडियस बोला है P, इसका रेडियस Q. तो हम ये एंगल एंड इधर कोई भी एंगल करने से सेम होगा. से दिस इज P and this is say Q. This is Q. Then हमको क्या पता है, तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा और इधर में जो C एंगल है इक्वल टू Q एंगल होगा. क्यों होगा, द एंगल फ्रॉम बिटवीन ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है इस सर्कल में, B में टेंजेंट है, BC टेंजेंट है, इस सर्कल में C में BC टेंजेंट है. द एंगल फ्रॉम बिटवीन द टेंजेंट एंड कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे जो एंगल फ्रॉम हुआ है कॉर्ड एंड टेंजेंट के बीच में, दिस इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द सर्कल. इस कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल क्रिएट किया है वो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा. इसी प्रकार ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा. देयरफॉर ये ट्राइंगल में PAB में इसका सर्कम रेडियस P है और इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये C है और इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये B है. सो APB में इन ट्राइंगल APB क्या है, C बाई दिस एंगल, ये एंगल B है, साइन B इक्वल टू ट्वाइस सर्कम रेडियस इसका P है. एंड इस सर्कल में एंड इन ट्राइंगल AQC में क्या है, ये B है, इसका ऑपोजिट एंगल Q है, B बाई साइन Q का मतलब C है. ये Q एंगल एंड C एंगल सेम है.
साइन सी इक्वल टू इसका सर्कम रेडियंस क्यू है 2q। देयरफॉर हमको निकालना है पी क्यू। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू, इसमें पी क्या हो गया सी बाय 2 साइन बी एंड इधर हो गया बी बाय 2 साइन सी। ऑल्सो क्या है बी बाय साइन बी इक्वल टू 2r, सी बाय साइन सी इक्वल टू 2r। सो यहां से क्या लिख सकता है 1/4 बी बाय साइन बी इंटू सी बाय साइन सी। ये कैपिटल एंगल है। दिस इज इक्वल टू 1/4 और ये b बाय साइन बी हो गया ये बड़ा ट्राइंगल का एबीसी ट्राइंगल का। एबीसी ट्राइंगल का सर्कम रेडियस r है, सो ये कैपिटल R में एक्सप्रेशन आएगा ट्वाइस r। ये भी एबीसी ट्राइंगल का है ट्वाइस r। सो ये 4 के साथ कैंसिल करने से r²। सो जो हमको प्रूफ करना था पी क्यू इक्वल टू r² प्रूफ करना था। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।